आशा करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री। स्टडी ग्लोस पे आपको बहुत बहुत स्वागत है। मित्रों, तैयार हो जाओ क्योंकि एलॉन मस्क जो है वो इंडिया आ रहे हैं। क्या बात है। तो एलॉन मस्क ने बोला है कि मैं इसी अप्रैल यानी कि अभी कुछ ही हफ्तों में, कुछ ही दिनों में पीएम मोदी से मैं मुलाकात करूंगा और मैं बहुत खुश हूं। आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू मीट नरेंद्र मोदी। तो टेस्ला के जो फाउंडर है एलॉन मस्क, जो भी कहते हैं, स्टेटमेंट बन जाती है। ट्विटर को खरीदा, इन्होंने ये अनाउंस किया है कि मैं पीएम मोदी से मिलूंगा। पीएम मोदी को सपोर्ट करते हुए वैसे कई बार दिख जाता है एलॉन मस्क, ठीक है, ऐसा लगता है कि ये हैं वही बट दिल यही है ना। तो बोला है कि मैं कंपनी का इन्वेस्टमेंट प्लान्स देश में बताऊंगा कि आखिरकार इंडिया में हम कितना इन्वेस्ट करने वाले हैं। तो भारतीयों के लिए खुशखबरी, ये टी लिखा चाहिए ना, टी चाहिए आपको कार के आगे, तो ये टी अब आपको मिल जाएगा क्योंकि टेस्ला भारत में आ रहा है। तो इनको जो डिफरेंट मॉडल्स है ये लॉन्च करेंगे। नेचुरल प्रोग्रेशन की बात की है कि भाई देखिए नेचुरल प्रोग्रेशन है, ई व्हीकल्स हम भारत में अनाउंस करेंगे। और आप ये समझिए कि 22 अप्रैल को हम ये पूरा अनाउंसमेंट कि भारत में कितना इन्वेस्टमेंट जाएगा हमारी तरफ से, ठीक है ना। तो ये चीज़ है, तो बहुत अच्छी बात है। ये अगर ऐसा होगा तो भाई जाहिर सी बात है जितना इन्वेस्टमेंट आन दो, पैसे हम खूब सारे ले लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। और सबसे बड़ी बात यह है कि ये भी खबर है कि रिलायंस और टेस्ला मिल के काम करने वाले हैं। रिलायंस और टेस्ला, ये बेसिकली दो खबर है, ये दोनों मिलकर काम करेंगे। भाई जाहिर सी बात है कि टेस्ला को पार्ट्स की जरूरत होगी तो रिलायंस से बेस्ट कौन है, मुकेश अंबानी से बेस्ट कौन है। वैसे भी एलॉन मस्क रह गए थे, शादी में बुलाया नहीं था, दिखे नहीं थे वो, तो चलो कोई बात नहीं, वो रही सही कसर अभी पूरी कर देते हैं। शादी में भी आएंगे, प्री वेडिंग में नहीं आएंगे, अभी नचवा देंगे खाली जोक्स है, जॉक्स अपार्ट। तो यही है कि भैया रिलायंस, मुकेश अंबानी जो है उनके साथ मिलके टेस्ला जो है वो काम करेंगे, तो बहुत अच्छी बात है। साथ ही साथ सरकार ने नई इलेक्ट्रिक व्हीकल पॉलिसी भी अनाउंस की है। नए इलेक्ट्रिकल व्हीकल पॉलिसी में क्या है, जो इंपोर्ट ड्यूटी 70%, बहुत पैसा लगता है। अगर आप बाहर से कुछ मंगाओगे ना तो 70% तो इंपोर्ट ड्यूटी टैक्स में चला जाएगा, ठीक है, बहुत ही ज्यादा पैसा। जितने की कार मंगा रहे हो उतने का तो पैसा, या अगर बाहर से कुछ ला रहे हो तो इंपोर्ट ड्यूटी इतना लग जाता है कि उतना, मतलब उससे आधे से ज्यादा पैसा आपको देना पड़ता है सरकार को। तो अब इसीलिए क्या है ना कि जो कंपनीज है उन्होंने कहा अरे यार इतना पैसा कौन दे, हम इसे अच्छा अपने घर में ही बना लेते हैं। लेकिन भारत दुनिया का सबसे बड़ा मार्केट है और इमर्जिंग मार्केट है, तो यहाँ पे हर कोई इन्वेस्ट करना चाहता है। क्या होता है ना कि जब एक शहर डेवलप हो रहा होता है तो आपके पास बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज होती है, लेकिन जब वो डेवलप हो गया होता है तो अपॉर्चुनिटीज कम हो जाती हैं। तो इस समय भारत एक बहुत बड़ा इमर्जेंस मार्केट। और सबसे बड़ी बात यहाँ पे ये बोला है कि देखिए कंसेशंस मिलेंगे उन कंपनीज को जो कि भारत में मैन्युफैक्चरिंग यूनिट बनाएंगे। अब मिनिमम इन्वेस्टमेंट लगभग 500 मिलियन अमेरिकन डॉलर का होगा, तो आप आ जाओ। अब 15% तक यहां पे कंसेशन की बात की गई है, तो बहुत अच्छी बात है। तो जो भी भारत में इलेक्ट्रिकल व्हीकल यूनिट लगाएंगे, इलेक्ट्रिकल ईवी पैसेंजर्स, यानी कि इलेक्ट्रिकल व्हीकल का जो भी भारत में आके, बाहर की कंपनी बाइट जैसे चाइना की कंपनी, वहां की भैया उसकी भी कार अच्छी खासी चल रही है, मैंने तो कहा ये कब आ गई भारत में, ठीक है। तो जो भी यहां पे आएगा, मेरे ख्याल में एलॉन मस्क को ही देखते हुए ये बात बोली है, उसको 15%, समझ रहे हो, 15% लोअर इंपोर्ट ड्यूटी जो है वो देना पड़ेगा। तो बहुत अच्छी बात है और ये 5 साल के लिए वैलिड होगा। तो टेस्ला ने, देखिए ये पिछले 4 सालों से बात हो रही है कि अब आ रहा है टेस्ला, अब आ रहा है एलॉन मस्क, अब आ रहा है। नितिन गडकरी से बात की तो अब आ रहे हैं एलॉन मस्क। हर किसी ने, आपने सबने उम्मीदें छोड़ दी थी कि भैया ये खाली बोल रहे हैं। एलॉन मस्क बार बार ट्विटर पे बोलते थे, लेकिन पिछले साल दोस्तों वो लगभग आ ही गए थे। एलॉन मस्क ने भारत में इन्वेस्ट कर दिया था, लेकिन बोला कि देखिए बहुत इंपोर्ट ड्यूटी है। एलॉन मस्क ने बोला कि भाई जो टैक्स स्ट्रक्चर है ना वो बहुत ज्यादा है, तो बहुत ज्यादा हमको महंगा पड़ जाएगा, ठीक है ना। तो वही है कि सबसे पहली बात तो आप इंपोर्ट ड्यूटी को रिड्यूस करें। अगर आप इतना कर लेते तो हमारे लिए बहुत अच्छा हो जाएगा, ताकि हम अच्छे से बेच पाए, क्योंकि हम बेचने ही तो आ रहे हैं, हम पैसा कमाने आ रहे हैं। मुकेश अंबानी और एलॉन मस्क साथ में आ रहे हैं, ये एक बहुत बहुत बड़ी बात है दोस्तों। देखिए इलेक्ट्रिक व्हीकल की अब मैं बात करूं अगर, तो फ्यूचर है। आपको पोल्यूशन एक बहुत बड़ा शैतान है जो आपके सामने खड़ा है। भारत में पोल्यूशन बहुत ज्यादा है। टॉप 10 टॉप 20 अगर आप शहरों की बात करें तो भारत के उसमें 70 to 80% रहते हैं। तो भारत और चाइना में पोल्यूशन बहुत ज्यादा है। आपको ई व्हीकल की तरफ जाना पड़ेगा, लेकिन भारत में अभी ई व्हीकल के लिए कोई भी इंटरेस्ट नहीं है, क्योंकि बहुत महंगा है। भारत की ऑडियंस अलग है, भारत ऑडियंस कह रहा हूं, भारत की जनता अलग है। भारत कॉस्ट इफेक्टिव है, ठीक है ना, भारत को पैसा कम चाहिए। ई व्हीकल लॉन्ग रन में आपके लिए सस्ता है। जहां पे आपको 1 किलोमीटर में 8 से 10 रुपए खर्च करने पड़ते हैं अगर कार की बात करें, वही ई व्हीकल में आपको 1 से 2 रुपए खर्च करने पड़ेंगे, यानी कि कम पैसों में ई व्हीकल ज्यादा चलेगा। बट कार्स के लिए डीजल पेट्रोल, हर जगह पेट्रोल पंप्स हैं, आपके लिए चार्जिंग स्टेशंस हैं नहीं है। ई व्हीकल में लिथियम आयन यूज होता है। चाइना
और इधर आप अफ्रीका से लिथियम आयन खरीद तो सकते हो, लेकिन वो एक टाइम पे कितने 150 किलोमीटर, बहुत ज्यादा 200 किलोमीटर चल जाएगा, वो भी नहीं चलता है। उसके बाद आप क्या करोगे? मजा बहुत आती ई व्हीकल चलाने में। जैसे अब देख, अच्छा ठीक है, क्या करो? कुछ नहीं करोगे, यानी कि आपको चार्जिंग स्टेशन बनाने पड़ेंगे। तो इसीलिए यहां पे अंबानी की रिलायंस इंडस्ट्री और टेस्ला साथ में आ रहे हैं, ताकि मैन्युफैक्चरिंग प्लांट बनाए जा सके, हम अपना यहां पे चार्जिंग स्टेशन बना सके। तो सही है, और $2 बिलियन तक यहां पे इन्वेस्ट कर सकता है। इन्वेस्टमेंट आएगा, जॉब्स आएंगी, डेवलपमेंट होगा, शहर का डेवलपमेंट होगा। बोला जा रहा है महाराष्ट्र और गुजरात में इन 2 जगह पे फैक्ट्री जो है वो लगाई जा सकती हैं। बट ये हमको समझना पड़ेगा। एक अभी दोस्तों सर्वे हुआ था, उसमें ये बताया कि बहुत कम लोग, 2 से 5% लोग ही खाली ई व्हीकल को खरीदेंगे, वो भी 8 से 10 लाख रुपए अगर उसकी कीमत हो। फेम इंडिया का सेकंड पार्ट, फास्टर एडॉप्शन ऑफ इलेक्ट्रिक व्हीकल, तो इसकी जो है वो स्कीम चल रही है, सरकार ने चलाया है। अगर आप खरीदते हो ई व्हीकल तो आपको सब्सिडी मिलेगी। लेकिन दोस्तों आपको ये समझना है कि ये व्हीकल महंगे हैं। टाटा नेक्सॉन आपको 12 लाख में, ई व्हीकल उसका 20 लाख में आएगा मॉडल। तो यहां बोला गया है सर्वे में कि हम 8 से 10 लाख तक ही ई व्हीकल को खरीद सकते हैं। और भाई देखिए, आप ये समझिए कि भारत ईएमआई पे जी रहा है। मैक्सिमम लोग आईफोन ले रहे हैं। एक रिपोर्ट आई थी 70 से 80% लोग ईएमआई पे आईफोन ले रहे हैं। क्या पगलापा है ये? तो आप समझ सकते हो ना कि कार के लिए, भले आपको कार दौड़ती हुई तो सड़कों पे दिखेगी, बट मैक्सिमम लोग वो लोन पे लेते हैं। समझ रहे हो, 70% के करीब। तो इसीलिए बहुत ज्यादा लोन लेना कार के लिए ये बहुत मैं तो नहीं समझता कि ये बहुत ही ठीक है। तो अब यहां पे क्या है कि भारत में अगर आप सेल्स देखो, कार सेल्स जो है ना वो एक इकोनॉमी की नब्स होती है, वो इकोनॉमी को बताती है। तो आप जरा देखो सबसे ज्यादा कौन सी गाड़ी बिकी है? सबसे ज्यादा मारुति की कार बिकती है। और यही बोला जाता है कि अगर मारुति की सेल डाउन है ना तो आपकी इकोनॉमी नीचे जा रही है, और मारुति की सेल लगातार ऊपर जाती है। तो सबसे ज्यादा इस बार तो टाटा पंच बिकी है। टाटा पंच, फरवरी की मैं बात कर रहा हूं, अभी मार्च के आंकड़े भी शायद, उसमें भी टाटा पंच नंबर पे है ना, टाटा पंच नंबर 1 पे है। तो टाटा पंच जो है वो कितने की आती है? 5 से 6 लाख की आ जाती है ना। उसके बाद वैगनर 3 से 4 लाख की आ जाती है। तो ये देखिए, फिर क्रेटा हो गई, अर्टिका होगी, तो जितनी भी आपको, नेक्सॉन हो गई, डिजायर हो गई, तो जितनी भी आपको गाड़ियां दिख रही है ना, वो वही है कि 3 लाख से 12 लाख के बीच में आ रही है वो, ठीक है ना। तो बहुत ज्यादा महंगी गाड़ियां भारत में बिक नहीं रही है। 15 लाख, 20 लाख, 25 लाख, ऐसा नहीं। फॉर्च्यूनर है, मिनी बस, लेकिन उसको बहुत कम लोग खरीद रहे हैं। खरीदते हैं, वो भी बहुत चलती है, लेकिन वो अमीर लोगों के लिए है, ठीक है ना, नेताओं के लिए है, अमीर लोगों के लिए है। तो आपको ये समझना पड़ेगा कि भारत में जो मैक्सिमम मार्केट है ना, वो कम बजट की कारों का ही है। अब टेस्ला की कार की शुरुआत होती है 30 लाख, 40 लाख, 50 लाख, नो डाउट बहुत बढ़िया है। तो बात यह है कि क्या पैसे तो आप इन्वेस्ट करोगे, लेकिन क्या भारत के लोग इसको खरीदेंगे? जाहिर सी बात है कि अब देखिए, वैसे तो 50 लाख के 55 लाख के करीब की शुरुआत है टेस्ला की, ठीक है ना, लेकिन क्योंकि रिलायंस के साथ ये साझेदारी कर रहे हैं, इन्वेस्टमेंट करेंगे, तो ये कॉस्ट नीचे जाएगी। फिर भी दोस्तों 30-35 लाख से नीचे क्या ही होगा, इंपोर्ट ड्यूटी कम होगी, तो ये और कम आपको टेस्ला की कारें जो है वो देखने को मिलेगी। बट भाई देखो, कार तो कार है, बढ़िया है, इलेक्ट्रिक व्हीकल है, मजा आती है चलाने में, ऊपर से एआई का भी आपको साथ मिलता है। तो इसमें यहाँ पे जो 5 गीगा फैक्ट्रीज है, मतलब 5 चीजों पे इस पे इन्वेस्ट किया जाएगा। एक तो रिलायंस ने बोला कि 1.5 ट्रिलियन इन्वेस्टमेंट हम ग्रीन एनर्जी में करेंगे। 5 क्रिटिकल एरिया, जिसमें फोटोवोल्टाइक सेल, फ्यूल सेल होगा, ग्रीन हाइड्रोजन, एनर्जी स्टोरेज और पावर इलेक्ट्रॉनिक्स। अब ये जितने भी आपको सेक्टर्स दिख रहे हैं, ये सब इन्वायरमेंटल फ्रेंडली है, क्लीन एनर्जी है। यहाँ पे अक्टूबर 2023 में ये बोला कि देखिए, स्वैपेबल और रिमूवेबल बैटरी, एक बार बैटरी खराब, नो, अब बैटरी कभी भी खराब नहीं होगी इलेक्ट्रिक व्हीकल की, ठीक है ना, हम इसको स्वैप कर देंगे। तो इसीलिए इंटेलिजेंट स्वैप स्टेशन जो है बनाए जाएंगे, बैटरी खराब है तो यहां पे लगा लो। तो ये बड़ा प्लान रिलायंस और एलॉन मस्क का दिख रहा है और भारत का दिख रहा है। डेफिनेटली एलॉन मस्क आएंगे, बहुत अमीर आदमी है, पूरी दुनिया के सबसे अमीर आदमी है। जितना ज्यादा इन्वेस्टमेंट होगा भारत में, उतना भारत भी बढ़ेगा, जॉब्स भी बढ़ेंगे। लेकिन बड़ा प्रश्न चिन्ह ये है कि क्या ईवी खरीदेगा कोई? खरीदना चाहिए, हर कोई ईवी खरीदे दोस्तों, बहुत ज्यादा जरूरी है ये। और ईवी का मार्केट बहुत बड़ा है, आगे ईवी में अगर आप इन्वेस्ट कर रहे हैं ना, बहुत पैसा कमाओगे। ओला ने अपनी स्कूटर निकाली, रातों रात बिक गई। 1 लाख से ऊपर उनकी इलेक्ट्रिक स्कूटर थी, बहुत बिक रही है, बिकती ही जा रही है, ठीक है। खर्चा कम है ना, एक बार आपने इन्वेस्ट किया, कंपनीज ले रही हैं। तो आप ये समझिए कि इलेक्ट्रिक व्हीकल आगे जाके वही बिकेगा अगर चार्जिंग स्टेशन बन गए। मेन यहाँ पे चार्जिंग स्टेशन के, जैसे पेट्रोल पंप है ना, वैसे चार्जिंग स्टेशन है। तो आप देख लीजिएगा, ऐसी की तैसी हो जाएगी। और फ्यूचर ही यही है, ई व्हीकल। तो ये सही है, एनर्जी बचानी है हमको और पॉल्यूशन से लड़ना है, वरना बुरी हालत हो जाएगी। खुश रहिए, पढ़ते रहिए। दिस इज सिद्धांत अग्निहोत्री, साइनिंग ऑफ।